और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आजादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज नारा है। जय श्री राम। साथियों, आपने अभी थोड़ी देर पहले ये जो क्लिप देखी थी, इस क्लिप के बारे में मैं थोड़ी देर में आऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि एक मूवी जो कश्मीर फाइल्स करके है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। पार्लियामेंट में इसका जो है विवाद छिड़ गया है। प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री, चाहे किसी सूबे के मुख्यमंत्री, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और एक विशेष वर्ग में इससे बहुत हलचल है। दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया होगा अगर आपने ये मूवी देखी होगी कि ये जो मैम इसमें दिखाई गई हैं, क्या ये कोई काल्पनिक कैरेक्टर है, कोई फिक्शन है, या बनाकर ऐसा पेश किया गया है? ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। तो इस चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूं साथियों, कि सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि कुछ लोगों ने कहा है फिल्म में बहुत बढ़ा चढ़ाकर पॉलिटिकल चीजें दिखाई गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस फिल्म में बहुत ही कम चीजें दिखाई गई हैं, क्योंकि अगर असल में रियलिटी दिखाई जाती दोस्तों, तो हो सकता है ये मूवी रिलीज ही ना होती। यानी भारत का जो न्यायालय है वही इसको रिलीज नहीं होने देता। तो फिल्म में जो भी कुछ दिखाया गया है वो बहुत काट छांट करके दिखाया गया है। अब बात करता हूं इस क्लिप की जो आपने अभी सुनी थी। साथियों, आपके मन में एक विचार होगा, क्या वो जो मैम का कैरेक्टर है वो कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, क्या वो काल्पनिक है? नहीं, ये आपने जो क्लिप सुनी थी ये उन्हीं का कैरेक्टर है साथियों। वो कोई भी काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है, वो बिल्कुल सत्य पर आधारित कैरेक्टर है। इन मैडम का नाम था निवेदिता मेनन। आपको बता दूं, ये दिल्ली की बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है, आप सबको पता भी होगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू जिसको बोलते हैं। वहां पर इन्होंने 3 साल तक पढ़ाया है। उसके पहले इन्होंने दिल्ली की प्रसिद्ध दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज लेडी श्री राम कॉलेज में 15 वर्षों तक भारत के युवा में यह जहर भरा हुआ है। इन्होंने नागरूपी काम किया है साथियों, यानी एक जहरीली नागिन की तरह इन्होंने हमारे देश के युवाओं में, यानी कन्हैया कुमार जैसे लोगों में वो जहर पनपा दिया। 15-20 साल तक वो जहर भरा, जिससे वो लोग आजादी और कश्मीर जो है, इन्होंने जैसा कि क्लिप में बताया कि कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इन्होंने कहा होना भी नहीं चाहिए। आजादी का नारा सत्य है और कश्मीर के लोगों को भारत से आजादी मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी जहर भरा साथियों, आपने क्लिप में भी सुना होगा कि इन्होंने कहा जो मणिपुर और नागालैंड है वहां पर अप्सपा लगाया गया है, और वो भी भारत में कश्मीर की तरह जबरदस्ती शामिल किए गए क्षेत्र हैं। ये इन्होंने अपने नेशनलिज्म की स्पीच में कहा है, और आपने देखा होगा ब्रेन वॉश्ड जो यूथ था वो तालियां भी बजा रहा है। इससे पहले आपको बता दूं साथियों कि ये इस तरीके के भाषण कोई एक भाषण नहीं है, इन्होंने हजारों ऐसे भाषण दिए हैं जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लेडी श्री राम कॉलेज में। चूंकि हमारे देश में गुरु को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है, तो जो वो बताते हैं लोग विश्वास करते हैं, और इसीलिए लोग विश्वास करते गए और आजादी के नारे, भारत को टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगते रहे। ये जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं मूवी में, ये बहुत ही कम करके दिखाई गई हैं साथियों। एक चीज और आपको बता देता हूं कि ये बहुत ही फेमस हैं, किसके लिए? एंटी नेशनलिस्ट स्पीचेस के लिए, भारत के विरुद्ध स्पीच देने के लिए ये बहुत फेमस हैं। मैं ज्यादा इनके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इनको टीचर नहीं मानता साथियों। पढ़ाने वाला व्यक्ति कभी जहर नहीं भरता, तो मैं नहीं कहूंगा कि इन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। ये एक प्रोपेगेंडा के तहत ये औरत रहती हैं, और उसी का इन्होंने पूरा पूरा यहां पर उल्लेख किया है। साथियों, अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो मैं ये जो क्लिप थी इसका पूरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आप इनके जो जहर से भरे हुए शब्द हैं उनको सुन सकते हैं। दोस्तों, ये इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको शायद फिल्म देख के क्वेश्चन मार्क लग गया होगा कि यहां कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे मैं इस सीरीज में आपको हर चीज क्लियर कर दूंगा साथियों, क्योंकि बात अभी से नहीं है, बात ये 1947 से है, 1971 से है, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी की सरकार में, बांग्लादेश की स्थापना हुई थी। वो जो टीस थी वो कहीं ना कहीं इनके अंदर वर्क कर रही थी, और इन्होंने कहा जैसे पाकिस्तान के टुकड़े हुए हैं वैसे ही भारत के भी टुकड़े करने हैं। लेकिन वो कहां से करे जाएं, तो ढूंढ लिया जम्मू एंड कश्मीर। और वो क्यों? जूनागढ़ करके एक जगह है साथियों, वहां पर मुस्लिम रूलर हुआ करता था और जो जनता थी वो हिंदू थी। तो उनको कहा गया कि भाई आप कहां रहेंगे। प्लेबिसाइट का नारा ये देती है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत, यानी लोग वोट करेंगे कि हमें किसके साथ जाना है। जनता सारी हिंदू थी, तो वो हिंदुस्तान में जाना चाहते थे, तो मिल गया था। इन्होंने कहा कश्मीर में रूलर जो था वो हिंदू था,
लेकिन जनता जो थी वो मुस्लिम थी, इसलिए आजादी का नारा सच है और आजादी जम्मू कश्मीर को देनी चाहिए, इनका ऐसा मानना है। ये कहती हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में यानी नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन जगहों पर अफस्पा लगाया हुआ है। जो ये कहती हैं वो डेली इमरजेंसी की स्थिति करते हैं, तो इंडिया में 40% जगह पर आर्मी का रूल है, यानी इंपीरियलिज्म है। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके की स्पीच ये देती हैं और वो यूथ को ब्रेन वॉश करके कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं साथियों, जो अपने देश के खिलाफ ही गद्दारी के भाषण देने लगते हैं। आपको आगे सीरीज में और बताऊंगा साथियों, धीरे धीरे चलते हुए, क्योंकि बात छोटी नहीं है। 1975 का शेख समझौता इंदिरा गांधी के साथ, 1989 में मुफ्ती की सरकार, 1984 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार, 1986 में जम्मू कश्मीर में सबसे पहले दंगे, 1989 में साथियों फिर से एक बार दंगा, और 1990 में 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों का नरसंहार। लोग कहते हैं वो एक्सोडस था। एक्सोडस का मतलब होता है पलायन यानी भाग जाना, लेकिन दैट वाज अ जेनोसाइड। वो नरसंहार था, एक्सोडस नहीं था। वहां 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए साथियों, कश्मीरी ब्राह्मण। लोगों के 20-20 बीघे के बाग हुआ करते थे कश्मीर में। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के 19 जनवरी 1990 को लोगों को रातों रात अपनी जान बचाने के लिए भारत के दूसरे हिस्सों में भागना पड़ा, और आज भी 30-40 साल से वो कहीं ना कहीं रिफ्यूजी बनकर ही रह रहे हैं। अगर आपको इन मैडम की क्लिप पूरी सुननी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से ऐसे प्रोपेगेंडा वाले लोग ऐसी बातें फैला सकते हैं, तो हम अच्छी बातें भी भारत के सम्मान में, भारत को संगठित करने में पहुंचा सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।